नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं नसरीन। जिस देश में नारी को शक्ति के तौर पर पूजा जाता है, जिस देश में मां को ईश्वर से पहले देखा जाता है, वहीं पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए कुछ लोग महिलाओं को ही दोषी मान रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है जो कहता है कि अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए महिलाएं ही दोषी हैं, और ये लोग महिलाओं को ही नसीहत देने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अगर ऐसा बयान एक महिला ही दे जो कि एक संवैधानिक पद पर हो, तब तो सिर्फ यही कहना बनता है कि सोच में ही खोट है। ऐसी कुछ पॉइंट्स है जिसमें महिलाएं भी जवाबदार हो सकती हैं। आज इसी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी पटेल, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से महिलाओं की आवाज उठाती रही हैं। साथ ही उषा चंदाना भी हैं हमारे साथ। उषा महिलाओं के लिए कई फोरम्स पर बात रख चुकी है। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्जे के महिलाओं को लेकर दिए गए एक बयान पर बवाल मचने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने मिर्जे को नोटिस थमाकर जवाब मांगा है। बयान पर बवाल मचने के बाद मिर्जे भी अब सफाई दे रही हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्जे महिलाओं को बलात्कार जैसी वारदातों से बचने के लिए रात को बाहर नहीं निकलने और सुनसान जगहों पर नहीं जाने की सलाह देकर फंस गई। उन्होंने ऐसी वारदातों के लिए पहनावे और बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठाए तो उनके बयान पर ही सवाल उठ गए। निर्भया का बलात्कार देखिए। रात को 11 बजे अपने दोस्त के साथ बाहर जाने की जरूरत क्या थी। शक्ति मिल कंपाउंड का बलात्कार देखिए। शाम 6 बजे उसे मिल में जाने की जरूरत क्या थी। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, वहाँ जाने की जरूरत क्या है, यह परिस्थिति देखकर हमें अलर्ट रहना चाहिए। हम हमारे गांव में शाम 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते थे। महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले महिला आयोग की सदस्य की ओर से महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर महिलाओं के सिर ही ठीकरा फोड़ने से इस बयान की कड़ी प्रतिक्रिया हुई। और मुंबई पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। महिलाओं के प्रति क्राइम इसलिए बढ़ रहा है, न कि महिलाओं के कहीं जाने से। आशा मिर्गे को जो है इसमें एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए और उनको डिसमिस किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत ये है। आज सुरक्षा की बात करनी चाहिए कि सुरक्षा किस प्रकार से महिलाओं को ठीक तरह से पहुंचाए, ना बनस्पत उनके ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, उनके रात में घूमने के कारण और इस तरह के प्रश्न उठाकर इस गंभीर विषय को वो मजाक के रूप में ले जाएं। आशा जी का दिमाग खराब हो गया है। उनके दिमाग का इलाज होना चाहिए। पत्रकार कहीं नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, औरतों मर्द जाते हैं, औरतें क्यों नहीं जाएंगी? Perception today is important, and if the judicial system has given a certain finality to any controversy, I think we should let it rest there. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने पहले तो बयान की निंदा करके ही मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब बयान पर विवाद बढ़ा तो आयोग ने आशा मिर्जे को नोटिस थमाकर उनसे 7 दिन में जवाब तलब किया है। निर्भया के बारे में मैं कहूँगी, रात को अगर वो इंटर्न करके अपनी ड्यूटी करके और आ रही थी, उसके साथ जो घटना घटित हुई उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए। और ये जो कहना है कि इसलिए रेप को इनवाइट किया उन्होंने, मैं सोचती हूँ बिल्कुल गलत है। और जो शक्ति मिल की महिला की बात है वो बिल्कुल गलत कह रही है। को महिला कमीशन ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो महिलाओं के खिलाफ बोलने का उनका कोई अधिकार नहीं है। विवाद बढ़ने पर आशा मिर्जे के भी सुर बदल गए और अब बयान पर सफाई दे रही हैं। यही बोला है, बलात्कार के या मराठी में बोलते हैं वाढ़ते अत्याचार, बढ़ती हुई जो महिलाओं के अत्याचार है उसके कॉजेस क्या है, उसके बारे में जो चर्चा चल रही थी। तो एज ए मैटर ऑफ द फैक्ट आई अटर्ड दैट देयर आर सम पॉइंट्स, ऐसी कुछ पॉइंट्स है जिसमें महिलाएं भी जवाबदार हो सकती है। जब आशा मिर्जे ने महिला सम्मेलन में ये बयान दिया तब सम्मेलन में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थी।
बयान पर बवाल मचने के बाद अब सुप्रिया सुले आशा मिर्जे के बचाव में आई हैं। सिक्योरिटी ये जो सरकार चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार केंद्र में, हमारी सरकार महाराष्ट्र में, तो सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेते आ रहे हैं। और हमारी ही कोशिश रहेगी कि हर युवक हो, युवती हो, कोई भी हो, वो कहीं भी जा सके, उनके काम के लिए, घूमने के लिए, किसी भी वक्त 365 डेज 24/7 उनको सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी हमारी है। बयान पर बवाल मचने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आशा मिर्जे के खिलाफ उनकी पार्टी और महिला आयोग क्या एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है मीनाक्षी जी से। मीनाक्षी जी, आप बताइए कि जिस तरह से बयान आशा जी ने दिया है, आप उसे कितना सही बताएंगी, कितना गलत बताएंगी? जरा भी सही नहीं है। बयान सही कैसे हो सकता है जी। ये बयान जो देने वाले बहन है, मुझे तो लगता है कि इतना दकियानुसी सोच उनका, इतना पुराना ख्याल, और वो गांव की बात करते तो उनको खुद को गांव में रहने को चले जाना चाहिए अगर वो ऐसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और गाँवों में भी कहाँ है सुरक्षा महिलाओं के लिए? घर में रहने से क्या सुरक्षा मिलती है? घरों में क्या बलात्कार नहीं हो रहे? आज अस्पताल में बलात्कार नहीं हो रहे, स्कूल में हो रहे, कॉलेजेस में हो रहे, घर में रहने के बावजूद भी बलात्कार हो रहा है। तो ये कपड़े की बात उठाना, ये वक्त की बात उठाना, ये बाहर जाना ठीक नहीं है, घर पे आ जाना चाहिए, जो बातें हैं, मुझे लगता है कि जो बलात्कार की समस्या है उसको ही नज़र अंदाज करने के लिए ऐसी बातें उठाई जाती है। ये पुरानी सोच है, पितृसत्ताक व्यवस्था की सोच है, और महिलाएं भी वो सोच रख सकती है। उसका एक बहुत दुखदायी अनुभव आज हमने किया। जी उषा जी आपसे मैं सवाल पूछूंगी कि आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से कहा कि बिल्कुल भी बयान सही नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला अगर ऐसा बयान दे रही हैं तो उस बात के बारे में आप क्या कहेंगी? मैं सोचती हूँ बिल्कुल गलत है जी। आज 21वीं सदी में क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है? और वो भी ऐसी महिला से जो कि संवैधानिक पद पर बैठी हुई है। मैं तो कहती हूँ कि सरासर गलत है जी, सरासर गलत है ये जी। तो मीनाक्षी जी, क्या करना चाहिए महिलाओं को? खुद क्या एक कदम अब उठाना पड़ेगा इस तरह की वारदातों से बचने के लिए? हाँ, महिलाओं को खुद को तो कदम उठाना ही चाहिए, और साथ में जो राज्य, मतलब जो स्टेट हम बताते हैं इंग्लिश में, वो स्टेट का जो इंस्टीट्यूट है उसकी जिम्मेवारी है, और उसको जो पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाता है वो गवर्नमेंट, उसकी जिम्मेवारी है महिलाओं को सुरक्षा देना। अगर वो नहीं दे रहे तो उसके खिलाफ महिलाओं को एक ऑर्गेनाइज आवाज़ उठाना आज वक्त की ज़रूरत हो गई। जस्टिस वर्मा कमेटी के जो रिपोर्ट आया उसको ये लोगों ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अगर ये होता तो आप वालों ने जो सवाल केजरीवाल जी उन्होंने जो उठाया कि पुलिस को हमारे नीचे लाइए, जस्टिस वर्मा कमेटी का तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है। निर्भया केस को लेके जो सारे उन्होंने अपना रिपोर्ट और अपने जो रिकमेंडेशंस दिए उसका फिर से हमें अभ्यास करना जरूरी है। और इतने बढ़िया उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, पर हमारी सरकार है, वो राज्य की हो या केंद्र की हो, उन्होंने कोई उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई पॉलिटिकल विल का टोटली एब्सेंस है। जी उषा जी, जिस तरह से मीनाक्षी जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे कायदे कानून हैं, तो क्या अब ऐसी बयानबाजी ना हो उसके लिए आपको क्या लगता है कोई कानून बनेगा कि कोई भी ऐसा कुछ भी ना कह दे? देखिए, ये तो वैसे सरासर कानून की धज्जियां तो उड़ाई जा रही हैं इस तरह का बयान देकर। मैं समझती हूँ इसके लिए हमें कुछ मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी जरूरत है, जैसे शिक्षा में सुधार। शिक्षा में क्या हमने चारित्रिक नैतिक मूल्यों को हमने कभी उसकी शिक्षा देने की जरूरत महसूस की है? जी। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं होना चाहिए, हमको खुद को ही बचना है? लेकिन अब हम अगर आज़ादी की बात करें तो इतने साल होने के बाद भी आज़ादी के अब भी अगर इस तरह के बयान आते हैं तो आप क्या किस तरह से देखती हैं उसे? क्या ये आज़ादी है? नहीं, मैं नहीं समझती ये आज़ादी नहीं है। ये तो हमें पिछली से पिछली शताब्दी में ले जा रही है इस तरह के बयान देकर। आप 21वीं शताब्दी में इस तरह की कल्पना कैसे कर सकते हो? अब ये कह रही कपड़े ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ये तो बहुत गलत है। जी, कपड़ों पर बयान उठ रहे हैं, कई सारी बातों पर बयान, अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि सुनसान जगह पर जाने की क्या जरूरत थी। मीनाक्षी जी,
आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि वो खुद एक संवैधानिक पद पर हैं, आप महिलाओं के कार्यक्रम में गई हैं, आप खुद एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम कर चुकी हैं, तो आप अगर हैं आयोग के सदस्य हैं तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगी? जरूर उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना चाहिए। ऐसे लोग ऐसे संवैधानिक पद पे नहीं होने चाहिए। हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर ने जब उसके 50 साल के कार्यक्रम में जो बात रखी थी, तब भी हमारे संगठन ने मांग की थी कि ही शुड हैव रिजाइन, क्योंकि ही डज नॉट डिजर्व दैट पोस्ट, ही इज नॉट क्वालिफाइड टू होल्ड दैट पोस्ट। लेकिन हमेशा ऐसे बयान कोई भी नेता देता है, कोई राजनेता देता है, तो उस पर भी इस्तीफे के दबाव तो होते ही हैं। उषा जी, आप क्या कहेंगी कि इस तरह का इस्तीफे का दबाव अगर किसी पे कर दे तो क्या यही एक हल है, यही एक सॉल्यूशन है? क्या इसके बाद कोई ऐसे बयान नहीं देगा? नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह के बयान देते हैं, हमारी क्या है कि इसमें जब ऐसे बयान आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां ही आपस में भिड़ने लगती हैं। जी, तो नेताओं को ऊपर उठकर सोचना होगा कि जब ऐसे बयान आते हैं तो कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। तो कड़े से कड़ी एक्शन में किस तरह से इसको लगाम लगाई जाए? उनको रिजाइन देने के लिए मजबूर करना चाहिए। अगर इस तरह की वारदात होती है या ऐसे बयान दिए जाते हैं तो ऊपर बैठे नेताओं को आपस में लड़ने भिड़ने या आपस में बयानबाजी करने से परे सोचना होगा। अब जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आई, उसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा जी, उसके बारे में सोचना चाहिए था ना। जस्टिस वर्मा की राजनीतिक पार्टियों को उसको लागू करने के लिए पैरवी करनी चाहिए थी, ना कि राजनीति करने की। राजनीति के दलदल में फंसी हुई हैं ये पार्टियां, उनसे परे रहकर सोचना ही नहीं चाहती कि ऐसी बयानबाजी की जा रही है, मैं समझती हूँ। जी मीनाक्षी जी, अगर इस्तीफे के लिए दबाव बनाना, क्या यही एक सॉल्यूशन है? ना, सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है, बात वहाँ तक है कि हम ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें, हम ऐसे लोगों को कोई पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे संवैधानिक पद पे उनका अपॉइंटमेंट ना हो, ऐसा एक माहौल बनाए, लोग ही उनको ऐसे देखें ताकि वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें और ऐसे बयानबाजी से अपने को परे रखें। अगर देखा जाए तो आशा मिर्जे जी ने माफी भी मांग ली ऐसे बयान देकर कि उनका ये मकसद नहीं था, ये मतलब नहीं था। हमेशा अगर राजनेता भी कोई ऐसा बयान देते हैं तो वो भी माफी मांग लेते हैं, तो माफी मांगने के बाद भी क्या कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उन पर? हाँ, फिर भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो संवैधानिक है वो गरिमा है, उसको गिरा रहे लोग, इसलिए ज़रूर कार्यवाही करनी चाहिए। माफ़ी से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम कार्यवाही नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में सबके ऐसे हिम्मत बढ़ जाएगी, ऐसे ही बात करेंगे जिसमें हमारे संविधान की गरिमा गिरेगी, पूरे देश में एक महिलाओं के खिलाफ माहौल बढ़ेगा और फिर वो माफ़ी मांग के बात को बुला देंगे। तो हमें कार्यवाही करनी ही चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए एक ऐसा रूप में उनको एक पनिशमेंट है ताकि वो ऐसी बातों से वो खुद नहीं, पूरे देश में जो संवैधानिक पदों पर बैठे वो लोग भी अपने को नियंत्रण में रखें। जी उषा जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि हर तरह की कार्रवाई की, लेकिन अगर राजनेता भी इस तरह के कई सारी बार महिलाओं पर इस तरह के बयान कई सारे राजनेताओं ने भी दिए हैं और उन पर भी इस्तीफों का दबाव देखा गया है, उन पर भी कई सारी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, लेकिन सिर्फ इस्तीफे का दबाव या सिर्फ उनका विरोध करना, वो भी कितनी हद तक कारगर साबित होगा इस सब चीज़ों को रोकने के लिए? देखिए, इसके लिए तो मुझे लगता है एक लंबी लड़ाई है जी, क्योंकि कितने सालों से तो ये सब चीज़ें देख ही रहे हैं जी कि किस किस तरह के बयान आ रहे हैं, ये कितने समय से हम देख रहे हैं। नसरीन जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या कभी राजनीतिक पार्टियों ने जी, आज बोलते हैं इलेक्शन पर, सांप्रदायिकता पर, सब बोलते हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे पर कभी किसी पार्टी ने रैली की है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर अब तक प्रतिक्रियाएं दूसरे विपक्ष ने दी है, इसका विरोध भी हुआ है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं रैली करके अपना कड़ा विरोध जताना, जी हाँ, मेरा यही कहना है। जी बिल्कुल, वो होना ही चाहिए और समाज तभी सुधरेगा जब हर कोई उसके लिए इतना सक्षम होगा। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी इसी मुद्दे पर। ऐसी कुछ पॉइंट्स है जिसमें महिलाएं भी जवाबदार हो सकती हैं। The NISA Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity.
and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher, and the competition has to try harder to keep pace. The NISA Group is now poised to grow even bigger, stronger, and sharper, with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. तेज गति से बदल रही है हमारी दुनिया और साथ ही बदल रहे हैं कई तरह के गैजेट्स। इन सभी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है हमारा आने वाला कल। अगर आप भी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सही जानकारी चाहते हैं तो देखिए गैजेट्स दुनिया, हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। खबर हो राजनीति की, या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की, या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की, या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की, या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की, या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की, या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। जानो दुनिया की खास पेशकश, आज का मुद्दा, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताज़ा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज। आप SMS से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD एप्स और भेज दीजिए 56767 पर। ऐसी कुछ पॉइंट्स है जिसमें महिलाएं भी जवाबदार हो सकती हैं। तो सोच में एक खोट में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब मैं सीधा पूछना चाहूंगी मीनाक्षी जी से। मीनाक्षी जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन को क्या इंतजाम करने चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी ने इंतजाम के बहुत सारे मुद्दे उठाए थे कि कैसे कैसे सुरक्षा दी जा सकती है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए जो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की रचना होनी चाहिए हर जगह पे, वहाँ तक कि स्कूल, कॉलेजेस और हर वर्क प्लेस पे, जो आज तक नहीं है, इंक्लूडिंग हमारे मीडिया हाउसेस में नहीं है, जो हमने तहलका कांड में देखा। तो वहाँ तक कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत में भी वो नहीं है। वो भी हमने पहले अगले महीने में देखा कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश तक फरियाद हो रही है। तो ये जो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की एक मिनिमम जो रिकमेंडेशन थी, जो जस्टिस वर्मा ने विशाखा केस में दिया था, उसका भी आज देश में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कहीं है तो सिर्फ कागजादी पे इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये जो है वीमेन सेल बनाना, वीमेन पुलिस स्टेशन, जस्टिस वर्मा कमेटी ने वहां तक कहा कि हर हॉस्पिटल में वीमेन मेडिकल ऑफिसर चाहिए, हर पुलिस स्टेशन में वीमेन पुलिस इंस्पेक्टर चाहिए, हर जगह पे वीमेन अवेलेबल होने चाहिए, वीमेन जजेस चाहिए, वीमेन एडवोकेट्स चाहिए जो वीमेन इश्यूज और वीमेन केस को हैंडल करे, ताकि वीमेन बहुत कंफर्टेबली एट ईज बात को रख पाए। ये जो रिकमेंडेशंस उन्होंने प्रशासन के लिए कहे, उसका कोई अमल नहीं हुआ हमारे देश में। बहुत दुख की बात है कि 1 साल के अंदर निर्भया का जो बलिदान था बलात्कार के विरोध में, उसको आज हम भुला चुके। और जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो तीव्रता से दिया था अपने रिकमेंडेशंस, उसका भी हम वैल्यू नहीं कर पाए। कुछ छुटपुट मतलब कानून बनाया, पर उसमें काफ़ी गैप है, काफ़ी गैप्स है। वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कानून बना, उसमें काफ़ी लूप होल्स रह गए। उसका जो है विक्टिम है, अगर आपकी जो एलिगेशन है या आपका कंप्लेन है वो गलत साबित होगा तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। बताइए, विक्टिम के सर पे हर कोई लोग, वहाँ तक कि हमारा जो कानून है उसने भी वहाँ पर विक्टिम को जिम्मेवार ठहराया कि अगर आप अपना कंप्लेन को ये नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं दे सकते, तो यू शुड बी पनिश।
मतलब संवैधानिक चेंजेस जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस जरूरी है, जबकि हमारा संविधान इतना लंबा है और उसमें भी ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए। उषा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, मैं भी ये कहना चाहूंगी कि सुरक्षा में जो व्यवस्था है उसको तो बदलना ही होगा, बदलना चाहिए, तभी महिलाओं को सुरक्षा मिल सकेगी, मैं समझती हूँ जी। तो और न्याय जो है, न्याय की प्रक्रिया जो है बहुत लंबी होती है। जब तक न्याय की प्रक्रिया में ये बदलाव नहीं आएंगे तब तक तो बहुत ही असंभव है कि महिलाओं को न्याय मिल सके इतना जल्दी। मामले चलते रहते हैं, लंबे चलते रहते हैं जी, और न्याय नहीं मिलता। 10-10, 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी मैं समझती हूँ कि यही है, और न्याय प्रक्रिया में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है जी। सुरक्षा, और जिसको हम लोग सुरक्षा में भी काफी बदलाव तो लाना चाहिए जी। और देखिए, महिला सुरक्षा जिसमें महिला पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, लेकिन महिला पुलिस भी मुझे लगता है कम है। अगर आप देखें तो दिल्ली में भी देखिए कि महिलाओं की कहाँ सुरक्षा हो पाती है जी। बिल्कुल, महिलाएं अगर पुलिस में भी हो गई, महिला आयोग पूरा चल रहा है, और आज अब तो बात ये आ गई है, नौबत ये आ गई है कि महिला आयोग की ही सदस्य ने महिलाओं के लिए ही ऐसा बयान दे दिया है और ऊपर से फिर माफी भी मांग ली है। तो आपको नहीं लगता कि अगर महिलाएं ही महिलाओं के लिए ऐसा कहेंगी और फिर माफी मांग लेंगी तो औरों को भी उनको देखकर और ऐसे बयान देने के लिए तुल मिल जाएगा? नहीं, मैं समझती हूँ गलत है और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, मैं समझती हूँ जी। मीनाक्षी, नहीं तो ये बढ़ता चला जाएगा जी। मीनाक्षी जी, ऐसे बयान पर बाद में फौरन माफी मांग ली जाती है, तो ऐसे ही अगर ऐसा ही चलता है तो आपको नहीं लगता कि इसी के वजह से हमेशा इस तरह की बयानबाजी होती है, माफी मांग लेते हैं लोग और बातें खत्म हो जाती है, तो बाकियों को भी इससे हवा मिल रही है, बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं और दिन ब दिन ये रेशियो बढ़ता जा रहा है? हाँ, ऐसा ही होता है कि अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठ के ऐसी बातें करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम जो सोचते हैं ऐसी सोच उनकी भी है, तो हमारी सोच सही है और वो सोच आगे चलनी चाहिए। मतलब सामाजिक बदलाव जो आना चाहिए उस पर रोक लगा देते हैं। मैं सोच रही हूँ नसरीन बहन की बात ऐसी होनी चाहिए कि महिला अगर कोई पोस्ट पे आ जाए उससे भी बदलाव नहीं आएगा जब तक वो महिला खुद संवेदनशील और नई समाज की कल्पना से खुद को लेस नहीं किया है, तो वो क्या बदलाव लाएंगे? जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि सोच की जरूरत है, यहाँ पर सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच में सुधार आना जरूरी है, क्योंकि अगर महिलाओं को भी रख दिया लेकिन महिलाओं की सोच भी इसी तरह से हुई जिस तरह से आशा जी ने बताया है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सोच बदलने की बात है और सोच बदलना बहुत लंबी प्रक्रिया है। हमारे देश में जब सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट चली थी वो तो पुरुष लोगों ने उठाई थी। राजा राम मोहन राय थे हमारे पहले बड़े सोशल रिफॉर्मर, फिर विद्यासागर उठाए। हमारे राज्य में भी नर्मद, दुर्गाराम और सब लोगों ने काफ़ी महिलाओं के सवालों को उठाया क्योंकि उनकी खास संवेदनशीलता थी और वो अपने को जिम्मेवार समझते थे सामाजिक बदलाव के लिए। अपने इनिशिएटिव को वो सोचते थे, अपने रोल को देखते थे, एहसास करते थे, महसूस करते थे। ये बात आज रही नहीं क्योंकि महिला आयोग का जो अपॉइंटमेंट होता है वो तो हम जानते हैं वो राजनीति से प्रेरित है, तो इसमें कोई बदलाव की भावना से नहीं वहाँ बिठाया जाता है। जो बदलाव चाहते हैं ऐसे लोगों को वो पोस्ट नहीं मिलती है, पर राजनीति से प्रेरित पोस्टिंग होता है। तो जब तक बदलाव चाहने वाले लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक सिर्फ राजनीति प्रेरित ऐसी अपॉइंटमेंट चलेगी तो बदलाव नहीं आने वाला है। जी उषा जी, क्योंकि हम मुद्दे से बहुत ही करीब हैं, हमारा मुद्दा भी ये है कि सोच ही गलत है, सोच में ही खोट है। आप क्या कहेंगी, सोच को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मैं समझती हूँ सोच तो बदलनी ही चाहिए जी। उसके लिए क्या सोच का क्या है, विस्तार होना चाहिए, प्रोग्रेसिव विचारधारा होनी चाहिए। और हम संकुचित दायरे में क्यों रह गए हैं जी? जो महिला इस तरह से बयान दे रही है क्या वो संकुचित दायरे में है? इसलिए वो क्या इस तरह से बयान दे रही है, सोचने की बात है। और वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई पद पर होते हुए इस तरह के बयान देना उसकी संकुचित सोच को घोषित करती है, मैं समझती हूँ जी। तो मीनाक्षी जी, आप क्या कहेंगी, सोच को बदलने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सोच को बदलने के लिए पहला कदम नसरीन बहन है हमारा शिक्षा। शिक्षा जो हमारी प्रणाली है उसमें आप अगर हमारे अभ्यासक्रम है, पाठ्यक्रम है, उसको आप देखिए, पहली कक्षा से ही आप देखिए कैसी शिक्षा दी जाती है। महिला लोग किचन में है और पुरुष लोग अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारी पितृसत्ताक व्यवस्था की सोच है,
हमारी शिक्षा प्रणाली में है, हमारी मूल्य व्यवस्था में है, हमारी राजनीतिक संस्थाओं में है, हमारे संवैधानिक पदों पे लोग जो बैठे वो यही सोच रखने वाले। जब तक हमें शिक्षा प्रणाली से शुरू करके हर जगह पे बदलाव नहीं लाएंगे और पूरे देश में एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलनी चाहिए जो आज उसका पूरा गैर मौजूदगी है। आज हम सिर्फ बातें करते हैं, कुछ राजनीति या कुछ बयानबाजी किया और फिर बात खत्म हो गई, पर ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो लंबा समाज सुधार का जो आंदोलन वो आज नहीं है। इसलिए आज हर कोई सवाल जो हमारा था आज़ादी के बाद हम सोचे थे कि हर सवाल से हमें मुक्ति मिलेगी, उससे उसके बजाय आज ये हो रहा है कि हमारे सवाल और बढ़ रहे हैं। आज ज्ञाति, आज जाति, आज धर्म के नाम पे, आज लिंग के नाम पे, भाषा के नाम पे आज इतने भेदभाव चल रहे हैं, आज इतने अत्याचार, शोषण और अन्याय चल रहा है देश में कि आप पूछिए मत। तो ये पूरा एक समाज सुधारना का आंदोलन नहीं चलाएंगे। तो समाज को सुधारने के लिए अपनी सोच ही सबसे पहले हर एक को बदलनी होगी, तभी जाकर समाज सुधरेगा और इन सारे मुद्दों का कोई हल निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और उषा जी आपका भी हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए ऐसे बयानों की तो उन लोगों पर जो लोग ऐसे बयान देते हैं उन पर इस्तीफे का दबाव बनाया जाए या कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर सोच ही गलत है, अगर सोच में ही खोट है तो उसका कोई हल नहीं निकल सकता। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि सोच को सुधारा जाए, वरना कई सारे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं। नमस्कार। ऐसी कुछ पॉइंट्स है जिसमें महिलाएं भी जवाबदार हो सकती हैं।